आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल के ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि वो दयाल के साथ में 5 साल रिलेशनशिप में रही थी, जिसमें उसने शादी का झांसा दे करके मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया है। भाई ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ऐसे आरोप से लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने को ही देख लीजिए, वो एक समय में इतना बेहतरीन गेंदबाज था। जब उसे आईपीएल में लाया गया तो उसने मात्र कुछ मैचों में ही पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया था, लेकिन जब से उसके ऊपर ऐसे केस लगे हैं तब से लेकर अब तक देख लो मानो वो दुनिया से गायब ही हो गया हो। उसका कैरियर एकदम खत्म ही हो गया समझो। उसके अलावा आप पृथ्वी शॉ को ही देख लीजिए, उसका भी कैरियर इन्हीं निब्बा निब्बी के चक्करों में बर्बाद ही हो गया। एक समय था जब लोग उसे सचिन, सहवाग और द्रविड़ का कॉम्बिनेशन मानते थे और उसने कुछ मैचों में इसको प्रूव करके दिखाया भी था कि भाई उसके अंदर तो टैलेंट कूट कूट कर भरा है। लेकिन देख लो अब जब से उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं तब से उसका भी जीवन बर्बाद ही हो गया समझो। वैसे अगर आप यश दयाल को नहीं जानते हैं तो आप केवल नाम के क्रिकेट फैन हैं, काम के तो है ही नहीं। भाई यश दयाल वही आदमी है जिसके 1 ओवर के 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा करके रिंकू सिंह ने अपनी टीम को मैच जितवाया था। अब तो याद आ ही गया होगा, आरसीबी और कोलकाता के बीच में मैच चल रहा था। अंतिम 5 गेंदों में 5 छक्के चाहिए थे, तभी कोलकाता ये मैच जीत सकता था। और स्ट्राइक पर कौन मौजूद था? रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने इस काम को बखूबी से करके दिखा दिया। उसके बाद से दोनों लोग एक साथ फेमस हो गए। रिंकू इसलिए फेमस हो गया क्योंकि उसने 5 छक्के मारे थे और यश दयाल इसलिए फेमस हो गया क्योंकि उसने 5 छक्के खाए थे। तो भाई जिस महिला ने इस आरोप को लगाया है उसका कहना है कि उसके पास हर वो सबूत मौजूद है जो ये प्रूव कर सकता है कि यश दयाल दोषी है। यश दयाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। उसका कहना है कि उसके पास कुछ प्राइवेट फोटो मौजूद है, कुछ प्राइवेट चैट मौजूद है और कुछ प्राइवेट वीडियो भी मौजूद हैं, जिसको वो सबूत के तौर पर कोर्ट में दिखा सकती है। हालांकि अभी इस मामले पर यश दयाल से कोई भी पूछताछ नहीं की गई है, केवल इनके पापा से पूछताछ की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम इस महिला को जानते तक नहीं है कि ये कौन है और क्या कहना चाहती है। भाई ये मामला वैसा ही था, यहाँ पर कुछ सीन वैसा ही था जैसे सीआईडी में आप देखते होंगे कि सीआईडी वाले पकड़ के ले आते हैं लोगों को और फोटो दिखाकर पूछते हैं बता ये कौन सा आदमी है, इसको जानते हो? सामने वाला बोलता है हाँ, हम तो साहब इसको पहचानते भी नहीं है ये कौन है। वैसे अगर यश दयाल पर जो आरोप लग रहे हैं वो आगे जाकर सही साबित हुए तो समझो इनका भी कैरियर टाटा बाय बाय फिनिश है। और अगला अपडेट है बर्मिंघम से, जहां पर हमारा दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अपडेट ये है कि पूरी टीम के साथ में प्रैक्टिस सेशन में ना तो बुमराह ने भाग लिया था और ना ही प्रसिद्ध कृष्णा ने भाग लिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि अगले मैच में दोनों को आराम दिया जाएगा। वैसे तो आप इस बात को अच्छे से ही जानते होंगे कि किसको बाहर किया जा रहा है और किसको आराम दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भाई बाहर करने का प्रचलन है ही नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ खिलाड़ियों को आराम दिया जाता है, चाहे वो 6 महीने का आराम दिया जा रहा हो, चाहे साल भर का, चाहे पूरे करियर का आराम दिया जाता हो। उनको बाहर नहीं किया जाता है, बस आराम दिया जाता है। जाते जाते हम आपको एक स्टैट बता दें कि जहाँ पर हमारा अगला मैच होने वाला है बर्मिंघम में, उस स्टेडियम में अभी तक हम कुल 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से केवल 1 ड्रा रहा है और साथ में हमें हार मिली है। मतलब अभी भी हम वहाँ पर एक भी मैच जीतने में सफल नहीं हुए हैं।